ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव पुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं कृष्ण दर्शन अवतार का वर्णन करता हूँ। सूर्य के पुत्र मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। मनु के 9वें पुत्र का नाम वालिक था। जब वह अपने गुरु के घर विद्या पढ़ने के लिए गया, उस बीच में इक्ष्वाकु आदि उनके अन्य 9 भाइयों ने पिता से अलग होकर उनके धन को आपस में बांट लिया। उन्होंने वालिक का कोई भी हिस्सा धन में नहीं रखा। जब वालिक विद्या पढ़कर लौटा और उसने सब भाइयों को अपना अपना भाग लिए हुए देखा तो यह पूछा कि मेरे हिस्से में क्या आया है। उस समय भाइयों ने उसे यह उत्तर दिया कि वालिक, जिस समय हम सब लोग भाग कर रहे थे उस समय तुम्हारा ध्यान हमें नहीं रहा था, इसलिए अब तुम्हें पिता के धन में से कोई भाग नहीं मिल सकता। यदि तुम चाहो तो पिता को अपने भाग में ले लो। यह सुनकर बालिक अत्यंत आश्चर्यचकित हो अपने पिता के पास पहुंचा और यह कहने लगा, हे पिता, भाइयों ने मुझे कोई भाग नहीं दिया है तथा कहा है कि मैं अपने भाग में आपको ले लूं। हे नारद, बालिक की बात सुनकर मनु ने आश्चर्य में भरकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारे भाइयों के वचन उचित नहीं हैं। मैं कोई ऐसी वस्तु नहीं हूँ जो तुम्हारे खाने पीने के काम आ सके। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, परंतु जब तुम मुझे स्वीकार कर ही रहे हो तो भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। वह उपाय यह है कि अंगिरस नामक मुनि एक भारी यज्ञ कर रहे हैं। उन्हें 6 दिन से यज्ञ की युक्ति भूल गई है, जिसके कारण उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। अस्तु तुम वहां जाकर उन्हें उपदेश करो। तुम्हारे उपदेश से उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा। तब जो धन यज्ञ करने से शेष बचेगा उसे वे तुम्हें दे देंगे। हे नारद, मनु के ऐसे वचन सुनकर बालिक ने उसी प्रकार आचरण किया तथा अंगिरस मुनि के यज्ञ को 2 सूक्त पढ़कर पूरा करा दिया। तब अंगिरस मुनि यज्ञ का बचा हुआ सब धन बालिक को देकर स्वयं बैकुंठ लोक को चले गए। जब बालिक उस धन को उठाने लगा तो शिवजी ने यह चरित्र किया कि वे अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण कर कृष्ण दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हो बालिक की परीक्षा लेने के लिए उनके समीप आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे, अरे तुम कौन बुद्धिहीन मनुष्य हो जो हमारे धन को इस प्रकार ले रहे हो। हमारे विरुद्ध आचरण करने पर तुम्हारा कल्याण न होगा। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर बालिक ने कहा, हे महानुभाव, मैं अपने पिता की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। अंगिरस मुनि ने बैकुंठ जाते समय यज्ञ से बचे हुए इस धन को मुझे दे दिया है। बालिक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण दर्शन रूप शिवजी ने उत्तर दिया, हे बालिक, तुम्हारे पिता अत्यंत धर्मान्य हैं। अस्तु तुम उनके पास जाकर पूछो कि यह धन किसे लेना चाहिए। वे जो बात कहेंगे उसे हम भी स्वीकार कर लेंगे। हे नारद, यह सुनकर बालिक मनु के पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, हे पिता, अंगिरस मुनि तो मुझे धन देकर बैकुंठ लोक को चले गए, परंतु उत्तर दिशा में से आया हुआ एक मनुष्य मुझे वह धन नहीं लेने देता। उसका कहना है कि यह धन मेरा है, अस्तु तुम इसे नहीं ले सकते। जब उसके पिता के पूछने पर मैंने उसका नाम बताया तो उसने कहा कि तुम अपने पिता के पास जाकर पूछो। इस संबंध में वे जो कहेंगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। अस्तु मैं आपसे यह पूछने आया हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर मनु ने आश्चर्य में भरकर शिव जी का ध्यान किया तो उन्हें यह जान पड़ा कि कृष्ण दर्शन रूप में शिव जी हैं। तब उन्होंने बालिक से कहा, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुम्हें धन लेने से रोक रहा है वह अन्य कोई नहीं अपितु साक्षात सदाशिव हैं। यज्ञ की जो सामग्री शेष बच जाती है उस पर भगवान सदाशिव का ही अधिकार होता है। इस समय वे तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुम्हें दर्शन देने के लिए पधारे हैं। तुम्हें उचित है कि तुम उनके पास जाओ और अपनी सेवा द्वारा उन्हें प्रसन्न करो। मैं भी तुम्हारे साथ चलकर उन परम प्रभु के दर्शन करूंगा। हे नारद, इस प्रकार बालिक ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए कृष्ण दर्शन से इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मेरे पिता ने आपको पहचान लिया है। आप साक्षात भगवान सदाशिव हैं। इसी प्रकार बालिक के पिता श्राद्ध देव मनु ने भी हाथ जोड़कर कृष्ण दर्शन रूप शिव जी की बहुत प्रार्थना की। उसी समय मैं तथा विष्णु जी भी सब देवताओं सहित उस स्थान पर जा पहुँचे तथा भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्तुति करने लगे। तब कृष्ण दर्शन रूपी शिवजी ने बालिक के इस प्रकार कहा, हे बालिक, तुम्हारी सत्यता को देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब हम तुम्हें संपूर्ण धन अपनी ओर से देते हैं। तुम इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो।
हम तुम्हें यह भी वरदान देते हैं कि तुम अपने पिता सहित मुक्ति को प्राप्त करोगे। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत सब देवता भी वालिक को आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक को चले गए। शिव जी के आशीर्वाद से वालिक चक्रवर्ती राजा हुआ। अंत में वह अपने पिता सहित शिवपुरी को गया और वहां उसकी गणना शिव जी के गणों में हुई। इस चरित्र को जो कोई सुनता अथवा सुनाता है उसे भी दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं भिक्षुनाथ अवतार का वृतांत सुनाता हूँ। पूर्व काल में सत्यरथ नामक एक राजा शिव जी का परम भक्त हुआ। वह विदर्भ देश में राज्य करता था। एक दिन साल्व नामक राजा ने सत्यरथ पर चढ़ाई करके उसके नगर को घेर लिया। उस समय दोनों राजाओं में घोर युद्ध हुआ, जिसमें सत्यरथ पराजित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी रानी रात्रि के समय किसी प्रकार घर से बाहर निकल भागी। मार्ग में चलते चलते जब वह थक गई तब एक तालाब के समीप वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी दिन शुभ लग्न में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ देर बाद जब उसे बड़ी जोर की प्यास लगी तो वह उस तालाब के तट पर पानी पीने के लिए जा पहुंची। वहां उसने एक घूंट भी पानी नहीं पिया था कि तभी एक ग्राह ने उसे पकड़कर जल के भीतर खींच लिया। हे नारद, उस समय शिव जी को उस नवजात शिशु पर बड़ी दया आई। तभी उन्होंने ऐसी लीला की कि एक ब्राह्मण की स्त्री घूमती उस बालक के समीप आ पहुंची। उस स्त्री के साथ 1 वर्ष की आयु का एक और भी बालक था। जब उसने उस स्थान पर उस बालक को पड़ा हुआ देखा तो अत्यंत आश्चर्य में भरकर अपने मन में यह विचार किया कि भला यह किसका बालक है। इस प्रकार विचार करने के उपरांत जब उसने इधर उधर बहुत दृष्टि दौड़ाई पर कोई भी स्त्री पुरुष दिखाई नहीं दिया, तब उसने निश्चय किया कि मुझे इस बालक का अपने पुत्र के समान पालन करना चाहिए, परंतु जब तक इसके कुल का हाल ज्ञात न हो जाए तब तक इसे हाथ लगाना उचित नहीं है। हे नारद, ब्राह्मणी को ऐसी चिंता में पड़े देखकर शिव जी एक भिक्षुक का रूप बनाकर वहां प्रकट हो गई और ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, तुम अपने मन में किसी प्रकार का संदेह मत करो। इसका पालन अब करने से तुम्हें सब प्रकार का आनंद प्राप्त होगा। यह सुनकर उस स्त्री ने प्रसन्न होकर कहा, हे महानुभाव, मैं यह चाहती हूँ कि आप मुझे इसके जन्म तथा कर्म का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुना देने की कृपा करें। हे नारद, ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मणी, यह विदर्भ देश के राजा सत्यरथ का पुत्र है। इसके पिता को राजा साल्व ने युद्ध में मार डाला। तब इसकी माता वन में भागकर चली आई। इस बालक को जन्म देने के उपरांत जब वह पानी पीने के लिए तालाब पर गई तब एक ग्राह ने उसे पकड़कर पानी में खींच लिया और खा गया। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही इसे ऐसा दुख भोगना पड़ा है। अब तुम इसका प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। शिव जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर कहा, हे प्रभु, आप मुझे इस बालक के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। मैं तथा मेरा यह बालक भी अत्यंत दरिद्र हैं। इसका कारण क्या है, कृपा करके यह भी बताइए। हे नारद, ब्राह्मण की बात सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणी, पूर्व जन्म में इस बालक का पिता मांडव्य देश का राजा था, जो कि दक्षिण दिशा में बसा हुआ है। वह हमारा परम भक्त था तथा सदैव प्रदोष व्रत धारण किया करता था। एक दिन वह राजा प्रदोष व्रत किए हुए शिव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय उसे नगर के बीच में बड़ा कोलाहल सुनाई दिया। राजा उस शब्द को सुनकर हमारा पूजन त्याग बीच में ही उठकर चल दिया। उधर से मंत्री उस शत्रु को पकड़कर अपने साथ ला रहा था, जिसने नगर में आकर उपद्रव मचा दिया था। राजा के समीप आकर मंत्री ने संपूर्ण वृतांत कहा तथा शत्रु को उसके सामने उपस्थित कर दिया। उस समय राजा ने अत्यंत क्रोध में भरकर उस मनुष्य का सिर अपने हाथ से काट डाला। तदुपरांत वह उसी अवस्था में लौटकर हमारा पूजन त्याग भोजन करने बैठ गई। उसके पुत्र ने भी धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए इस जन्म में वह राजा विदर्भ देश का राजा बनकर साल्व के हाथों से मारा गया है। तुम्हारे सामने जो बालक पृथ्वी पर पड़ा हुआ है यह उसी का पुत्र है, उसकी माता का, जिसे जिस ग्रह ने खा लिया है। वृतांत यह है कि पूर्व जन्म में वह सत्यरथ की रानी थी। वहां उसने अपनी सौत को धोखा देकर मार डाला था। तुम्हारे पुत्र का यह वृत्तांत है कि यह पिछले जन्म में ब्राह्मण था। वहाँ इसने अपना संपूर्ण जीवन दान लेने के लिए बिताया, परंतु किसी को अपनी ओर से कुछ नहीं दिया। इस कारण इस जन्म में यह दरिद्री हुआ है। अब शिव जी के पूजन से कल्याण होगा। हे नारद, इतना कहकर शिव जी ने उस ब्राह्मणी को अपने मुख्य स्वरूप से दर्शन दिया।
जिससे वह अत्यंत प्रसन्न होकर स्तुति करने लगी। तदुपरांत जब शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब वह उस बालक को उठाकर तथा अपने बालक को साथ लेकर चक्र नामक एक गांव में आई और वहीं रहकर उन दोनों बालकों का लालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक कुछ बड़े हुए तो सांडल्य मुनि से शिक्षा प्राप्त कर शिव जी की भक्ति करने लगे। एक दिन जब वे दोनों महानदी में स्नान करके शिव जी का बाना धारण किए हुए अपने घर को लौट रहे थे, उसी समय शिव जी ने उन दोनों को अपना भक्त जानकर कृपा पूर्वक यह लीला की कि उन्हें मार्ग में धन से भरा हुआ एक घड़ा प्राप्त हुआ। उस घड़े को उठाकर वे दोनों अपनी माता के पास ले आए और उसे सब हाल कह सुनाया। हे नारद, जब उन दोनों को शिव जी का व्रत करते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया तब शिव जी ने यह लीला की कि एक दिन उन दोनों ने वन में एक गंधर्व की कन्या को देखा। राजा के पुत्र ने उसके समीप पहुंचकर वार्तालाप करने के उपरांत उसके साथ अपना विवाह कर लिया। तत्पश्चात जब वे दोनों बालक बड़े हुए तो शिव जी की कृपा से राजपुत्र ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। उस समय उसका नाम संसार में धर्मगुप्त प्रसिद्ध हुआ। वह ब्राह्मणी भी राजमाता बनकर आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगी। ब्राह्मण के पुत्र का नाम शुचिव्रत हुआ। उसे धर्मगुप्त ने अपना मंत्री बना लिया। शिव जी के अवतार की यह कथा अत्यंत पवित्र तथा दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाली है। भिक्षुनाथ नामक शिव जी के अवतार का स्मरण करने से मनुष्य के सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं निर्जरेश्वर अवतार का वृतांत कहता हूँ। प्रसिद्ध तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के घर एक बालक उत्पन्न हुआ। उसका नाम उपमन्यु रखा गया। भाग्यवश मुनि को दरिद्रता ने आ घेरा, जिसके कारण वह बालक अपनी माता के घर जाकर रहने लगा। एक दिन संयोग से उसे थोड़ा सा दूध पीने के लिए मिला। उसे पीकर उपमन्यु की यह इच्छा हुई कि हम कुछ और दूध पिएं। अस्तु वह हट करके अपनी माता से बार बार दूध मांगने लगा। उसने जौ कूट कर उन्हें पानी में घोल दिया और उपमन्यु को यह कहे, वह पानी पीने के लिए दिया है, यह दूध है। उपमन्यु ने उस जौ के पानी को पीकर अपनी माता से कहा, यह तो दूध नहीं है, तू मेरे पीने के लिए दूध ला दे। इस प्रकार उसने रो रो कर अपनी माता से अनेक बार दूध मांगा। तब उसकी माता ने अत्यंत दुखी होकर यह उत्तर दिया, हे पुत्र, मैंने अपने पिछले जन्म में शिव जी के नाम पर कुछ दान नहीं दिया, इसलिए मुझे इस जन्म में धन नहीं मिला है। तो इतने से ही अनुमान कर ले कि हम लोग वन में रहते हैं और दोनों समय खाने के लिए भोजन की कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं। ये नारद, माता की यह वचन सुनकर उपमन्यु को अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हुई। तब उसने अपनी माता से यह कहा, हे माता, मैं शिव जी की तपस्या करके उन्हें अपने ऊपर प्रसन्न करूंगा और वरदान में क्षीर समुद्र को मांग लूंगा। इतना कहकर उपमन्यु अपनी माता से आज्ञा लेकर हिमालय पर्वत पर जा पहुंचा। वहां वह पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वन के फल फूलों द्वारा शिव जी का पूजन, ध्यान एवं तप करने लगा। उस समय तीनों लोग उसकी तपस्या की अग्नि से जलने लगे। तब मैं देवताओं की विनती सुनकर शिव जी के पास गया और प्रार्थना करने के उपरांत उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। उस समय शिव जी ने हंसकर यह उत्तर दिया, हे ब्रह्मनु, उपमन्यु दूध के लिए ऐसा उग्र तप कर रहा है, अतः हम उसे वर देने के लिए अवश्य जाएंगे। हे नारद, शिव जी की आज्ञा सुनकर जब मैं अपने लोक को लौट आया तब शिव जी उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए इंद्र का स्वरूप धारण कर उसके समीप जा पहुंचे। उन्होंने गिरजा का स्वरूप सची जैसा बनाया, नंदी को ऐरावत हाथी का स्वरूप प्रदान किया तथा गणों को देवताओं के रूप में परिवर्तित कर अपने साथ ले लिया। इस प्रकार वे उपमन्यु के पास जाकर कहने लगे, हे उपमन्यु, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। यह सुनकर जब उपमन्यु ने अपने नेत्र खोलकर उन्हें देखा तो यह समझा कि मेरे सामने इंद्र खड़े हुए हैं। अस्तु उसने हाथ जोड़कर यह कहा, हे देवराजेंद्र, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके मुझे शिव जी का तप करने की शक्ति प्रदान करें। मैं शिव जी के अतिरिक्त अन्य किसी से वर नहीं मांगूंगा। उपमन्यु के मुख से यह वचन सुनकर इंद्र रूप शिव जी ने उत्तर दिया, हे मुनिपुत्र, हम सब देवताओं के राजा इंद्र हैं, तो हमारी पूजा कर और जो भी चाहे वह वरदान मांग ले। शिव जी दक्ष प्रजापति के शाप के कारण भूत स्वरूप हैं तथा परम अशुभ वेशधारी हैं, इसलिए अब उनका कोई वचन सत्य नहीं होता। भला ऐसे देवता की पूजा करने से तुझे क्या लाभ हो सकेगा। हे नारद, इंद्र रूपी शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर उपमन्यु ने अत्यंत क्रोध में भरकर इस प्रकार कहा, हे इंद्र, क्या तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है जो तुम शिव जी को नहीं पहचान पाते।
शिव जी तीनों गुणों से परे, शुद्ध, पवित्र, निर्गुण, सगुण, पर ब्रह्म तथा सबके स्वामी हैं। मैंने तुम्हारे द्वारा शिव जी की निंदा सुनी है, इसलिए मुझे भी अत्यंत पाप लगेगा। अब मुझे उचित है कि मैं तुम्हें भी नष्ट कर डालूं और स्वयं भी मर जाऊं। इतना कहकर उपमन्यु ने भस्म लेकर मंत्र पढ़ा और स्वयं सब प्रकार से पवित्र हो उस भस्म को इंद्र रूपी शिवजी पर छोड़ दिया। तदुपरांत यह इच्छा प्रकट की कि उसी समय के द्वारा मैं स्वयं भी जलकर भस्म हो जाऊं। उपमन्यु की ऐसी निष्ठा देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय शिवजी के संकेत को समझकर नंदी ने उस भस्मास्त्र को अपने हाथ में पकड़ लिया, जिससे प्रकट होने वाली प्रज्वलित अग्नि शांत हो गई। हे नारद, इस चरित्र को करने के उपरांत शिवजी अपने मुख्य रूप से उपमन्यु के सम्मुख प्रकट हो गए। उस समय सब देवता भी उस स्थान पर जा पहुंचे तथा शिवजी की स्तुति करने लगे। उपमन्यु ने जब शिवजी को सम्मुख खड़ा देखा तो चरणों में गिर उन्हें प्रणाम किया तथा बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए अपने अपराध की क्षमा मांगी। उस समय शिवजी ने उपमन्यु को अपने समीप बुलाकर उसके संपूर्ण शरीर पर हाथ फेरा, फिर अपने पास बैठाकर कृपा दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा, हे उपमन्यु, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आज से गिरजा तुम्हारी माता और हम तुम्हारे पिता होंगे। तुम सदैव युवा बने रहोगे तथा किसी प्रकार का पाप तुम्हें कभी नहीं लगेगा। तुम्हारे ऊपर मृत्यु का कोई बस नहीं चलेगा। तुम्हें दूध, दही, घृत तथा शहद के अनेक समुद्र प्राप्त होंगे। हमारे भक्तों में तुम्हारा स्थान अत्यंत ऊंचा होगा। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तब उपमन्यु भी अपने आश्रम लौट आए। हे नारद, इस चरित्र को जो कोई पढ़ता अथवा सुनता है वह भी सदैव आनंदित रहता है। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कथा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ओम नमः शिवाय।